आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है ये हमने पहले ही समझ लिया, और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा सब्सटेंस जो चार्ज को स्टोर कर सके उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। मगर सवाल यह है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता होगा, कैसे कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होता होगा। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। यानी कि छोटे से स्पेस में, मान लो कि छोटे से स्पेस में अगर आपको बहुत मात्रा में चार्ज स्टोर करना है तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कैपेसिटर की। तो ये अरेंजमेंट होता है जहां पे आप स्टोर कर पाते हो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को छोटे से जगह में। अब सवाल आता है कि अरेंजमेंट होता किसका है, तो जाहिर सी बात है ये कंडक्टर्स का ही अरेंजमेंट होता है। समझते हैं कैसे हम बनाते हैं और किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। आइए देखिए, यूजुअली एक कैपेसिटर जो है वो कंसिस्ट किया जाता है यानी बनाया जाता है जिस सिस्टम से, उसमें हम दो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिनको आपने सेपरेट किया होता है एक इंसुलेटेड मीडियम के द्वारा। Often the two conductor are charged by connecting them to two terminal of a battery। तो जब आप उस कंडक्टर को चार्ज करते हो तो उस दौरान आप उसके दोनों टर्मिनल को बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हो, ताकि वो जो कंडक्टर है, ध्यान दीजिए अभी कंडक्टर को चार्ज देना है यानी कि आप उसको चार्ज कराओगे, उनके एंड्स को कनेक्ट करा के टर्मिनल्स को कनेक्ट कराओगे बैटरी के थ्रू। अगर आपको इसके प्रिंसिपल के बारे में जानना है तो आपको समझना पड़ेगा, एक इंसुलेटेड मेटल प्लेट के ऊपर आप एक कंडक्टर को रख दो। जैसे कि आप यहां पे देखो, ये इंसुलेटेड मेटल प्लेट है, इस पे आपने एक कंडक्टर को रखा हुआ है, ठीक है। लेट सम पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू दिस प्लेट। तो ये जो एक प्लेट दिख रहा है ना आपको, इसको आप पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कराओ। तब तक प्रोवाइड कराओ जब तक इस ए प्लेट का, इस कंडक्टर का बेसिकली पोटेंशियल जो है मैक्सिमम ना हो जाए। जब मैक्सिमम हो जाएगा इसका पोटेंशियल तो फिर आप कोई चार्ज इसको मत देना, क्योंकि वो चार्ज फिर लीक कर जाएगा बाहर की ओर। अब आप क्या करो, आप एक दूसरा इंसुलेटेड मेटल प्लेट जो है वो उसके बगल में ले आओ। जैसे ये बी आपको मेटल प्लेट दिख रहा है, या आप इसके बगल में ले आओगे। इस मेटल प्लेट को आपने किसी से कनेक्ट नहीं किया, मगर क्योंकि इसके बगल में रहेगा, और अगर कोई एक मेटल प्लेट किसी दूसरे मेटल प्लेट के बगल में रहता है तो इंडक्शन की वजह से उस पर भी चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बाय इंडक्शन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यहां पे फिलहाल पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव की वजह से यहां पे तो नेगेटिव ही डेवलप होगा। इस एंड में नेगेटिव हुआ तो फिर इस एंड में हो जाएगा पॉजिटिव डेवलप। अब वक्त के साथ साथ ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज करता रहेगा। वक्त के साथ ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता रहेगा, मतलब इसकी पॉजिटिविटी डिक्रीज करती जाएगी, यानी कि आपको इसको और वापस पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आप इसको पॉजिटिव चार्ज फिर से एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराओ, इसकी जो नेगेटिव वाली पोटेंशियल है या नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। अब होगा क्या कि इस पॉजिटिव की वजह से तो इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, बस नेगेटिव की वजह से इसकी कैपेसिटी घटेगी। क्या मतलब है, ये पॉजिटिव जो है ये कभी भी इसके ऊपर से चार्ज नहीं लेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रेपल करते हैं। इस वजह से ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रेपल जब करेंगे तो इसकी पोटेंशियल में कोई डिक्रीमेंट नहीं आएगा, मगर इस वजह से यानी नेगेटिव की वजह से इसके पॉजिटिव पोटेंशियल में काफी डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो ओवरऑल यहां पे नेगेटिव हावी होता है, पॉजिटिव कम हावी होता है। तो ओवरऑल अगर आप वैल्यू देखोगे तो ए की वैल्यू हमेशा डिक्रीज करती जाती है, यानी कि ए की वैल्यू नेगेटिव होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, यानी कि इसको आप फर्दर और चार्ज देते रहो। अब ध्यान से समझो इस बात को, हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए था या ऐसा सब्सटेंस चाहिए था जो लगातार चार्ज को स्टोर करा ले, और ये ऐसा ही है फिलहाल। अगर आप इसके बगल में एक इंसुलेटेड या इंसुलेटेड नहीं भी एक कैपेसिटर खाली लेके आते हो, अनचार्ज्ड कैपेसिटर या कंडक्टर लेके आते हो, तो होता यह है कि इस वाले कंडक्टर के चार्ज एबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और यहां पे चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी फिलहाल बढ़ रही है। अगर आप और केसेस लेके चलो, मान लो कि आप एक टाइम के बाद जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको अर्थिंग कर देते हो, यानी अर्थ में आप इसको लीक आउट करा देते हो। अब आप इसके बगल में केवल और केवल नेगेटिव रहने देते हो, तो भी वक्त के साथ साथ इसकी जो वैल्यू वो डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि फिर ये जो पॉजिटिविटी है ये सारा इस्तेमाल हो रहा है इसको इंड्यूस कराने में। तो फिर आप थोड़े टाइम बाद इसको वापस चार्ज करोगे, और हमारा प्राइम फोकस यही होना चाहिए कि क्या ये जो हमारा कंडक्टर है ये चार्ज ले पा रहा है, चार्ज स्टोर कर पा रहा है अपने अंदर, बिल्कुल कर पा रहा है। तो ये बेसिक जो वर्किंग होती है ना, प्रिंसिपल होता है प्राइमरली एक कैपेसिटर का। आगे बढ़ते हैं, और हमें यहां तक की बात समझ आ गई। हेंस वी कंक्लूड दैट कैपेसिटेंस ऑफ ए इंसुलेटेड कंडक्टर, याद कीजिए जो हमारा एक कंडक्टर था वो इंसुलेटेड था, इज इंक्रीज्ड कंसिडरिंग बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज अर्थेड कंडक्टर। अगर आप एक इंसुलेटेड कंडक्टर के बगल में अनचार्ज या फिर आप एक डिस्चार्ज कंडक्टर को लेके आ जाओगे जिसको आपने अर्थ कर रखा है एक एंड को, तो फिर उसकी जो कैपेसिटी है ना कैपेसिटेंस वाली वो बढ़ती चली जाएगी।
और यही प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है प्रिंसिपल में तो आप ये समझ लो कि आपको ना उस एक कैपेसिटर को, यानी अभी फिलहाल कंडक्टर कह लो, उसके अंदर चार्ज स्टोर कराना था। जितना ज्यादा स्टोर करा पाओगे वो उतना बढ़िया कैपेसिटर होगा। और ये काम केवल और केवल तभी संभव है जब आप उसके बगल में एक अनचार्ज कैपेसिटर लाके या कंडक्टर लाके रख देते हो, ताकि वो सारा चार्ज उसमें लीक आउट कर दे इसको इंसुलेट करने में, और फिर इधर जो है ये चार्ज को स्टोर कराता रहे। Such an arrangement of two conductors separated by dielectric medium is said to form a capacitor or condenser। तो ऐसे अरेंजमेंट को देखा, अरेंजमेंट कैसा था, एक तरफ हमारे पास अनचार्ज और दूसरी तरफ चार्ज कैपेसिटर था जिसको आप कॉन्टिन्यूसली चार्ज अप कर रहे थे। तो जो अरेंजमेंट दिख रहा है, दिख गया आपको, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर। ये चीज याद रखना, कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो अब सवाल ये है कि इफ कंडक्टर आर प्लेन, क्योंकि शुरू में तो वो कंडक्टर थे, कैपेसिटर तो अभी बने ही नहीं है, शुरू में वो कंडक्टर थे, अगर वो प्लेन होंगे तो आप उसे कहोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर वही कंडक्टर आपका स्फेरिकल शेप में हो तो आप उसे कहोगे स्फेरिकल कैपेसिटर, और अगर वही सिलेंड्रिकल शेप में हो तो आप उसे कहोगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अगर इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, यानी कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की वैल्यू फिक्स रहती है, ठीक है, तब तो आप उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कराओगे। मगर अगर वेरिएबल है, वो कैपेसिटर वेरिएबल है, यानी कि कभी ज्यादा कभी कम चार्ज स्टोर कर लेता है, तो आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट कराओगे। जो कैपेसिटर होता है या कंडक्टर होता है उसका प्राइमरीली यूज कहां किया जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका फैन चलता है, उस फैन में भी कैपेसिटर को हम लगाते हैं ताकि वो पावर दे सके उस मोटर को, जिससे वो चल पाता है, रोटेट कर पाता है। तो जितने भी ऑसिलेटर्स होते हैं, ऑसिलेटर सर्किट होते हैं, या फिर रेडियो ट्यूनिंग होती है, या फिर इग्निशन सिस्टम होता है इंजन के अंदर व्हीकल्स में, या फिल्टर सर्किट होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर सर्किट में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम कैपेसिटर का, या इलेक्ट्रिकल फैन जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिकल मोटर, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर का। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था जिसमें हमने समझा कैपेसिटर होता क्या है, साथ में हमने इसका प्रिंसिपल भी समझा, मैकेनिज्म समझा क्रिएट करने का। यही हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन था।